जैसे परीक्षित महाराज श्रवण किया, वो हम लोग बोलते हैं, उसका आदर्श देखता है। सिर्फ श्रवण भक्ति से भगवान का प्राप्त है। भागवत में लिखता है 7 दिन 7 रात्रि निद्रा नहीं। हम लोग चिंता कर सकते हैं, खुरी कथा में नींद जाते और दूसरे टाइम पर तो नींद जाते हैं, दिन में रात में, उसमें भी हमारा शरीर खराब होता है। हम लोग का जो भागवत जो सुखदेव गोस्वामी बोला, वो द्वितीय अधिवेशन का है शुक्रताल के, वहाँ पर परीक्षित महाराज खाया नहीं, पिया नहीं, सुआ नहीं, तो भी हम लोग चिंता कर सकते हैं। इस प्रकार श्रवण है, चिंता का अधीन है। उनका भी शरीर था, उनका शरीर है, हमारा शरीर है, तब कितना फर्क है। इसलिए ये तो मेरा 7 दिन समय है, जो कोई मुहूर्त में मेरा मौका चला जाएगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी आप चिंता मत कीजिए, हम लोग कभी एक मुहूर्त के बाद जिंदा रहेंगे, कोई नहीं हो सकता, जो को मुहूर्त में चला जाए। फिर परीक्षित महाराज का है, ऐसा नहीं हम लोग कभी, अभी के जमाने में कोई नहीं बोल सकता। बाहर जाने से जो वापस नहीं आ जाए तो तब तक विश्वास नहीं, इस प्रकार हालत है। तब भी हम लोग भगवान कथा करने के लिए, सुनने के लिए हम लोग उत्साह नहीं। नई शादी दूसरा खुल बांध टेक्नो भारत, ये जो है हम खाया नहीं, ये पानी पिया नहीं, इसलिए हम लोग का हमारा कुछ कष्ट नहीं हो रहा है। सुखदेव बोले आप थोड़ा पानी पी लीजिए, आपका खाना खा लीजिए, आप थोड़ा विश्राम लीजिए, मेरे लिए आप चिंता मत कीजिए। इबंतम तन्मुख जो च्यूतल हरिकथामृतम, सुखदेव गोस्वामी महाभागवत, उनका मुखर बिंदुक्ति हरिकथामृतम मैं पान कर रहा, मेरा भूख भी नहीं है, प्यास भी नहीं है, मेरा विश्राम भी नहीं जगे। इस प्रकार श्रवण है, हम लोग चिंता नहीं कर सकते। विषय कथा क्यों बोलते थे कि निद्रा देवी आमाके विरक्त करना। जब विषय कथा बोलेंगे ना तो अब हमारा नींद नहीं आता, बहुत बात कर सकते हैं रात भर। हमें समस्त रात्रि जागरण करते अपार भई बना, भगवान कथा में नींद आ जाएगा। जब विषय कथा दुनियादारी की कथा होगा, सोते सोते एकदम रात 12-1-2 बज जाएगा। जो व्यक्ति यहाँ बैठ के हरि कथा सुनने के लिए नींद आ जाता है, वो व्यक्ति इस पर रात को 1 बजे तक बात करते रहे, देखता है। इस प्रकार है, गुरु महाराज जी देखा तब तो लिखा समस्त रात्रि जागरण करते अपराग वही बना। I can remain sleepless the whole night for speaking out of worldly things, but whenever I say to hear about Harikatha, immediately this sleep comes to my body. What is this? इस प्रकार हम लोग का एक महात्मा बोला था, गुरु जी का मुखार बन जाओ, किसी का मुखार मैंने सुना, जे जब कोई हरि कथा सुनते हैं ध्यान देके तो हरि कथा सुन ले, हरि का पास चला जाएगा। शुद्ध भक्त का मगन से हरि कथा सुनने से वो हरि से अभेद है, तो हरि कथा पर ले जाएगा। तो हरि का तरफ जाएगा तो माया देवी चाहते हैं या हमारा यहाँ से कोई आदमी कमती नहीं होता। सो अपना अपना जो है ना, अपना अपना जो दल है उसको कमती करने के लिए नहीं चाहता। माया देवी चाहता अपना दल से कोई दूसरा तरफ नहीं जाए, हमारा पास से जाए। इसलिए वो क्या करते हैं, जब कोई बैठते हरि कथा सुनने के लिए तब वहाँ पर निद्रा देवी रूप से आ जाता है। ये 3 किस्म का भाव है निद्रा देवी। वो एक होता है हाय मानी, जी मानी, चित पटाही। हाय मानी जानते हैं, वाश, जी मानी
ऐसे ऐसे करते, फिर चित पड़ेंगे गिर जाता है। ऐसा 3 रूप से आ जाते माया। उनको यहाँ हमारा यहाँ से चला जाएगा, उनको रोको। पहले आ जाएगा हाई वाणी यौन, ये में से यौन। एट द टाइम of hearing, when one is very much eager to hear Harikatha, then Maya comes to oppose, to give hindrance to it. Then he will go to the other side, to the side of the divinity, to Vaishnavas, to Gurudev, to Bhagavan. Then my person will be less. I do not want that somebody in my grip in this Maya, in this material world, should go to the other world, transcendental world. Then I come, then Mayadevi comes in the form of Eon, like that. Then, in spite of that, he is trying to hear. No, then comes Eon after dozing, to dozing turn, like this. Then after that, fell flat on the ground. Chitpadangi, thrown into the ground with his back on the ground. उदार हो जाता है। इसलिए कहते ये भगवान की कथा होने से ही मायादेवी आ जाएगा। मायादेवी चाहते हैं हमारा जो व्यक्ति है हमारा अंदर में रहे, वो भगवान का तरफ नहीं जाए, इसलिए निद्रा देवी आ जाती। इसलिए हम लोग जब भगवान की तरफ जाने के लिए इच्छा है, इसमें होशियार रहना चाहिए, निद्रा देवी नहीं आ जाए। শ্রবণ করতে বসিল ক্রমশ নিদ্রা দেবী আসিয়া আকর্ষণ করে। বিষয় কথা কেহ বলিতে থাকিলে নিদ্রা দেবী আমাকে বিরক্ত করে না। আমি সকল রাত্রিও জাগরণ করিতে অপারগ হইব না। আমি শ্রীমদ্ ভাগবতে বাণী ভুলিয়া গেলাম যে শ্রীনবত শ্রদ্ধা নিত্যম জ্ঞানজশ্চ সতিষ্ঠিতম নাদীর্ঘ্ন কালীন ভগবান বিশতে হৃদয় বলিয়া Bhagavata Bani, the instruction, the message of Srimad Bhagavat, the instruction of the Srimad Bhagavat, we have forgotten. Several times we have heard, but we have forgotten. This forgetfulness is the root cause of all kinds of distress, miseries, etc. Sinvata Shraddha Nityam Ginatasya Sateshtitam Nadirgana Kalena Bhagavan Vishati. श्रद्धा का साथ नित्य श्रवण से, श्रवण का बाद जतन का साथ कीर्तन से शीघ्र भगवान को हृदय में पकार सकते। श्रद्धा का साथ 2 कंडीशन दिया। श्रवण करने से नहीं होगा, श्रद्धया नित्यम। श्रद्धा का साथ, श्रद्धा किसको कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्रद्धा? श्रद्धा शब्दे विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहिले सर्वकर्म कृता है। ये तात्विक की श्रद्धा के बारे में कहे। श्रद्धा की लौकिक की श्रद्धा है, लोकाचार में श्रद्धा है। मैं साधु को देखा, गुरु को देखा, भगवान की मूर्ति देखा, प्रणाम। लेकिन वो भी प्रणाम भी नहीं जान। कोई खड़ा होकर ऐसा कर, कोई एक हाथ से करते, ये सब प्रणाम का विधान नहीं है। प्रणाम होता है पंचाल अथवा साष्टांग, यही शास्त्र का विधान है। 5 अंग मिट्टी में लगा के अथवा 8 अंग लगा, किसी एक हाथ में हाथ जोड़ करके ऐसा नहीं होते। और जब विष्णु रहेगा, जब विष्णु को बाएं तरफ रख के प्रणाम कर, विष्णु प्रधान है, विष्णु का साथ शक्ति रहने से भी बाएं तरफ रख के करने पर, शक्ति अकेला रहे तो दाहिना तरफ रख, सीधा हाथ का तरफ रख। और जब गुरु वैष्णव है तो सीधा उनको करना। शिव जी को जीवों को टिकाते, ईश्वर को टिकाते, इसलिए बाएं तरफ और सामने में दोनों ही प्रणाम कर सकते। लेकिन बहुत जगह में ऐसा होता है, जो अभी प्रणाम करने का बाएं तरफ तो उधर में और देवता को रख दिया, ये तो सामने में करेंगे और पीछे में और रख दिया। वो लोग विचार नहीं करते, जहाँ तक मूर्ति रख देते तब प्रणाम करने के लिए मुश्किल पर। इस प्रकार है, जो शास्त्र विचार जानते मूर्ति को उसी प्रकार रखते। We do not know, generally we show some sort of respect, but that is conventional.
is social custom. Social custom, in convention there according to general agreement that this should be the social behavior, they say in the convention. The for social custom, they show some respect. But even they do not know how to make obeisance, they do not know. In our scripture, only Panchanga Sastanga. Not with one hand or with folded hands. Your 5 parts of the body should touch the ground, or 8 parts should touch the ground. These 2 ways of making obeisance. In our scripture you say. They do not know this. Even the conventional respect, they do not know how to do this.